ओ धीरज, काफी दिनों बाद नजर आया यार, कैसा है? जी भाई तो सुना। बस मैं भी ठीक हूँ। और भाई काम शाम कैसा चल रहा है सब कुछ? बस सब काम ठीक ही चल रहा है। सही 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 सही। हेलो। हाँ जी अयान, खैरियत? अच्छा, चल मैं आता हूँ। ओके। क्या हुआ, हर खैरियत है? हाँ यार, तू एक काम कर, तू साथ आ जा। चलो। ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। जल्दी जाके ढूंढो। जाओ। ओके सर। हाँ जी अयान, खैरियत? इतनी जल्दी? तुम्हें साथ के जुड़ा भाई को पता है ना? सुना तो है, वो इस वक्त हमारे इलाके में है। लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें पता है कि साथ ने एक किताब लिखी थी, वो उसके पीछे है। लेकिन इस किताब में ऐसा है क्या? किताब में उसके और उसके भाई की जायदाद का जिक्र है। लेकिन इस किताब को लिखने का मकसद क्या है? हर किताब लिखी जाती है किसी वजह से। और उसकी वजह होती है तारीख। इसलिए तारीख हमेशा जीतती है। और कहीं ना कहीं तारीख के पन्नों में ये छुपा हुआ है। दो भाइयों के दरमियान का सबसे बड़ा राज। ब्रदर कौन? आवाज से नहीं पहचाना? सही? ओ, यानी कि पहचान गए। अगर तुमने धमकी देने के लिए फोन किया तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन किसको धमकी देगा ये तो पता चल जाएगा। तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए, और मुझे भी पता है कि मुझे उसे कैसे हासिल करना है। ये बंदा हमारे लिए सरदर्द बनेगा। कैसे हो? भाई आपकी मां मिल गई है, वो आप तक जल्द पहुंचे। मेरी नहीं, साथ की माने। लेकिन अब आप बताएं, हम दोनों कैसे मिलकर करेंगे? हम दो नहीं, हम तीन हैं। अहमद कैसा है यार? आपको पता है, एक मसला बन गया। मुझे बताया मसला क्या है, और मुझे ये भी बता जाना कहाँ है। आ जाओ। सर, हमेशा की तरह एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। ऑब्वियसली पहले बुरी खबर। बुरी खबर यह है कि सईद इस वक्त हमारे इलाके में मौजूद है, और अच्छी खबर यह है कि उसे पता नहीं कि इस इलाके के डीएसपी आप हैं। ये तो है। बताएं अब क्या करना है। नेक काम में देरी कैसी?
उड़ा दो उस कमीने को। हाँ सर, मैं पहुंच गया हूँ, जल्दी वो मेरे हाथ लग जाएगा। मेरा नाम नजर है, मैं आपके इलाके का डीएसपी हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बताएं। सईद ने मेरे असिस्टेंट को बेरहमी से मार दिया। क्यों? ये तो आपको बताओ। क्या मकसद है उसका? क्या चाहिए उसे? उसे एक किताब की तलाश है जिसमें उसके और उसके भाई की जायदाद का जिक्र है। आप उसे वो किताब दें या ना दें, मैं उससे अपने तरीके से बात करूँगा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, मुझे जवाब मिल गया। ऐ खुदा, इस किताब के लिए बस किसी और का कत्ल ना करना पड़े। तेरे ये घमंड और गरूर बहुत जल्द टूट जाएगा। मुद्दे पे आओ। मैं तुझे मुंह मांगी रकम दूंगा, तो इस इलाके से दफा हो जा। ये मेरी दुनिया है और तुम इसमें दखल अंदाजी ना करो। कैसी दुनिया? ना तेरा कोई दोस्त और ना तेरे पास कोई ताकत। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो फिर जंग के लिए सर आप जल्दी से ऑफिस आए, ऑफिस से कुछ बंदे गायब हो गए हैं। तेरी दोस्ती लायक कोई यार, तेरी दुश्मनी छेद से कैसी तलवार। डील? नो डील सर। कैसे? क्या हुआ? क्या मसला है? जो कुछ ऑफिसर मारे गए थे उनके मारने वाले पता चल गया। कौन है वो? सईद। उसने ऐसा क्यों किया? तो क्या मकसद था? उसने सिर्फ एक अजीब सा सवाल किया। तुम में से जिसने बता दिया ये गन कौन सी, उसे मेरी तरफ से आता। भाई ये तो बहुत बड़ा मसला बन गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है, हमें बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा।
कैसा फैसला? हमें उसको उसकी किताब दे देनी चाहिए। पर वो तो सादे की किताब थी। सईद भी तो साथ का ही भाई है। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसे किताब देने मैं अकेले जाऊंगा। आखिर मान ही गए तुम। ज्यादा बोल मत, ये किताब पकड़ो और चलता बन। तुझे ये लगता है तेरा भाई अगर जिंदा होता उसे तेरे पे बहुत नाज होता? मुझे बस इतना पता है कि अगर वो जिंदा होता तो वो मेरा साथ ही देता। जो भी है, आज के बाद हमारे इलाके में नजर ना आना। ये कैसे हो सकता है? इस किताब में तो कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। एक सेकंड, आखिरी समय कुछ लिखा है। मेरे भाई, शायद मैं इस दुनिया में ना हूं जब तुम ये पढ़ रहे हो। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। मेरी सारी जायदाद, दौलत, शोहरत, इज्जत, निशानी सिर्फ तुम हो। तुम हो तो मैं हूँ तो तुम हो। अगर आज मैं जिंदा होता तो तुम्हें फिर बता सकता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। क्या मैं सही फैसला लेना आदम भाई? इससे बेहतर फैसला नहीं ले सकते। अब तू यहाँ पे क्या करने आया? मैं माफी मांगने आया हूँ। मैं जो भी किया गलत किया, मुझे अपनी गलती का एहसास। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हिसाब तो तुम्हारा रब भी करेगा, लेकिन हमने तुझे माफ किया। अब अपना हिसाब पूरा करने का वक्त आ गया है। तूने मुझे बर्बाद कर दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरा भाई भी नहीं बचा और अब तू भी नहीं बचेगा। बंदा सोच के बोली। मुझे फिर से माफ कर देना।
हम सारी ज़िंदगी अपने रिश्तों को बुला कर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते हैं, इसीलिए हम अपने प्यारों को वक्त नहीं दे पाते। और हमें एहसास तब होता है जब वो हमसे दूर हो जाते हैं और हम तब चाह कर भी उनको वापस हासिल नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता था कि उस दिन मैं सही था या गलत, लेकिन सही के गए हैं वो अल्फाज मुझे आज तक याद हैं। वो कुछ ना हासिल करके भी इस दुनिया से कामयाब गया और मैं सब कुछ हासिल करके भी इस दुनिया से नाकाम गया। लेकिन एक बात अभी तक मुझे कंफ्यूज करती है, सईद उस दिन मरा था या अब तक जिंदा है?